हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम की इस वीडियो में आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथ्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, एग्जाम फोरम के इस चैनल पे अब मैथ्स भी स्टार्ट होने जा रही है और यहाँ पे मैथ्स के प्रत्येक टॉपिक को फुल डिटेल के साथ पढ़ा जाएगा। किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। शायद गाइज आप लोगों को मैं बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको उनमें से बेस्ट तरीका आता है या फिर नहीं। बेस्ट से मतलब ये हुआ, किसी भी क्वेश्चन को करने का उसका एक बेसिक तरीका होता है और एक तरीका होता है उसका शॉर्ट। अगर आपको एग्जाम में उसका शॉर्ट तरीका आता है तो आप अच्छी परफॉर्मेंस कर पाओगे। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओनली बेसिक से होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन किससे होते हैं? शॉर्ट से। तो आप उनको शॉर्ट से करना सीखिए, क्योंकि एग्जाम में एक प्लस पॉइंट होता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, जो भी बंदे सेलेक्टेड हैं उनसे आप अगर एडवाइस लोगे तो आपको वो यही कहेंगे कि आप मैथ में एक प्लस पॉइंट बनाइए। प्लस पॉइंट का मतलब टाइम आप मैनेज कीजिए। जैसे गाइज आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक सिलेक्टेड हूं और आप लोगों को भी मैं किस तरह सिलेक्ट हुआ और किस तरीके से मैं टाइम मैनेज करता हूं सब बताऊंगा आप लोगों को। मैथ्स में मैं आपका कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा जो आपका क्लियर नहीं होगा, मैं सभी डाउट को एक साथ क्लियर कर दूंगा। अब देखिए, बढ़ते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे 300 से घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य हो। देखो, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके ऑप्शन आप एक बार जरूर देख लीजिए। ये अपन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपन उसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओनली ऑप्शन इलिमिनेट से हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 300 में से घटाने पर वो किससे डिवाइड हो? 9 से। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको डिजिबिलिटी रूल आना चाहिए। डिजिबिलिटी रूल किसका आना चाहिए? 9 का। वैसे प्रत्येक संख्या का डिजिबिलिटी रूल होता है, वो मैं आपको स्पेशल वीडियो में समझा दूंगा। यहाँ पे 9 की बात हो रही है, मैं 9 के बारे में बात करूँ तो 9 का डिजिबिलिटी रूल है, जब किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड होगी। अब देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, 81 9 से डिवाइड है कि नहीं है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 और 1 कितना हुआ? 9, जो कि 9 से पूरी तरह डिवाइड हो चुका है। अब मैं बात करूँ 99, तो 99 9 से डिवाइड है कि नहीं, ये भी चेक कर लेता हूँ मैं। तो 99, देखो इनका अंकों का योग करूंगा, कितना है आपके पास? 18, और 18 किससे? 9 से डिवाइड है। अब मैं ऐसे बात करूँ, देखो छोटी संख्या थी तो मैं आराम चेक कर चुका, लेकिन एग्जाम में कोई लेंथी संख्या आ जाए, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 7263918725 ये संख्या है, ये 9 से डिवाइड है कि नहीं है, आपको चेक करना है। तो देखो, आप सोच रहे होंगे फिर मैं इनके अंकों का योग करूं और फिर उसको 9 से डिवाइड करूं। अगर 9 से डिवाइड हुई तो 9 से पूरी संख्या डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन मैं ऐसे बोलता हूं, देखो आपको मैं एक बार पेन चेंज करके बताता हूं। जैसे यहाँ पे बात हुई 9, देखो 99 था, तो आपको चेक करना है, आप लोगों ने योग किया कितना हुआ? 18, और 9 से डिवाइड हो गया। लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ, प्रत्येक संख्या को 9 से डिवाइड करके देख लीजिए आप। 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो गया, 9 से डिवाइड हुआ, 9 से डिवाइड हुआ, तो मतलब पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो चुकी है। अब आप सोच रहे हो 7 9 से डिवाइड ही नहीं है तो मैं कैसे करूं? लेकिन देखिए, 7 और 2 कितना हुआ? 9, तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो चुकी है। 6 और 3 कितना हुआ? 9, तो ये भी 9 से डिवाइड हो चुका। 9 9 से डिवाइड हो ही रहा है। 1 और 8 कितना हुआ? 9, तो 9 9 से डिवाइड हो गया। 7 और 2 9 से डिवाइड हो गया। 5 और 4 9 से डिवाइड हो गया, क्योंकि अंकों का योग कितना है? 9। तो यह 9 का रूल था। अब अपन देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या था अपना। अब मैं ऑप्शन ए की बात करूं, अगर देखो 300 में से मैं 5 घटाता हूं तो किसी डिवाइड होना चाहिए? 9 से। तो कितना आपके पास? 295 आ रहा है। 295 9 से डिवाइड है कि नहीं, चेक कीजिए। अब आप सोचो अंकों का योग नहीं करना, आपको भी जस्ट बताया था मैंने, 9 से 9 डिवाइड हो गया। 2 और 5 कितना हुआ? 7, जो कि 9 से डिवाइड नहीं है, तो 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब मैं बात करूं ऑप्शन 2 की, तो 300 में से आप कितने घटाओगे? 6, 9 से डिवाइड होना चाहिए, कितना आपके पास? 294। अब देखिए 9 से डिवाइड है कि नहीं है, 9 से 9 कट गया, 2 और 4 कितना गया एक्स्ट्रा, कितना गया? 6। ऑप्शन 3 देखिए, 300 में से कितना घटाना आपको? 3, कितना आपके पास? 297। अब देखिए 9 से डिवाइड है कि नहीं है, 9 से 9 कट गया, 2 और 7 कितना हुआ? 9। तो ये संख्या 9 से डिवाइड हुई कि नहीं हुई? पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है? 3, जिसको मैं 300 में से घटाता हूं तो मेरे पास 297 आता है, जो कि 9 से पूरी तरह डिवाइड है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ए और बी के मासिक वेतन का औसत 7500 रुपए है, और ए और सी के मासिक वेतन का औसत ए और बी के मासिक औसत वेतन से कितना है की तुलना में 33 से 1% अधिक है। तो आपको बताना है बी और सी के मासिक औसत वेतन के बीच का अंतर। तो देखिए यहाँ पे आप करेंगे, आपको दे रखा है ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी का औसत दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 7500 रुपया। फिर आपके पास बात कर रहा है जो ए प्लस सी है, इसका जो मासिक वेतन का औसत है वो कितना अधिक है? 33 से 1/3% अधिक है। किससे? ए प्लस बी के औसत वेतन से। अब देखिए आप लोग, अब आपको पता 33 से 1/3 का मीनिंग होता है 1/3। अब ये 1/3 आया कहां से? ये सब मैं आपको जब
परसेंटेज को भी मैं चेंज करना सिखाऊंगा, स्पेशल वीडियो में आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो 3, तो ये अगर 3 है तो ये कितना हो गया 4। कैसे हुआ, जो नीचे होती है मूल वैल्यू होती है, तो मूल वैल्यू किसकी हो गई है, ए प्लस बी से कौन दिखता है, ए प्लस सी का औसत। तो 3 से कितना हो गया 4। जब आपको पता है 3 नहीं है कितना है 7500, तो कितने गुणे बेटा है, ये 2500 गुणे पे बेटा है। तो अब इसका भी 2500 गुना कितना हो जाएगा, देख लीजिए, इसका 2500 गुना हो गया 1000। 1000 गुना कितना हो गया, इसका 1000 गुना हो गया 1000। तो आपके पास यहाँ पे क्लियर हो गया कि ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी बाई 2, इसका देखो आप देखो कितना दे रखा आपको 7500। जबकि मैं बात करूं ए प्लस सी का औसत कितना आ गया आपके पास 1000। अब देखो मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं, दिखने में क्यों दिख रहा हूं, क्योंकि मुझे देखना है बी माइनस सी, बी और सी का अंतर देखना है। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो मेरे पास कितने आते हैं 2500, 2500 आ गया। देखो 1000 में से आप 7500 घटाओगे कितना आएगा 2500 आएगा। अब इसमें से आप इसको घटाओगे तो मतलब क्या हुआ, तो इसमें से क्या होगा, देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का होगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, और सी माइनस बी बाई 2। अब देखिए अभी क्या होगा, इसके नीचे 1 मान लिया, अब क्रॉस मल्टीपल कर लो तो बी माइनस सी का मान कितना आ गया, 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो गया 5000। और आपको ये पूछा है कि देखो यहाँ पे पूछा है बी और सी के मासिक वेतन का अंतर बताना है, तो आपके पास कितना आ गया आंसर 5000। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2, तो ऑप्शन कौन सा होगा 2 इज राइट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है त्रिभुज एबीसी में कोण एसीबी का माप ज्ञात कीजिए। तो देखो आप त्रिभुज को आराम से देखिए पहले। अब यहाँ पे दिया है, मैं सबसे पहले देखता हूँ यहाँ पे, मैं त्रिभुज की बात करूँ, यहाँ पे दिया है देखो ये आपके पास रेखा और ये इक्वल दी हुई है। तो मैं त्रिभुज की बात करूँ, त्रिभुज बी सी एंड डी में, बी सी डी में, तो यहाँ पे कौन कौन इक्वल दिया है, बी डी इक्वल्स टू क्या दिया आपके पास सी डी। अगर जब दो भुजाएं समान हो तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं, तो कौन कौन से बराबर होंगे, कोण बी इक्वल टू कोण सी, कोण बी इक्वल टू कोण सी। देखो कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल हो गए। अब आपके पास कोण डी दिया है, तो कोण डी कितना दिया आपके पास 100 दिया है, तो इन दोनों का योग कितना आना चाहिए 18। अब ये दोनों इक्वल है तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 14। तो दोनों का मान कितना आ गया 14, इसका मान कितना आ गया 14। देखिए लेकिन आपको पूछा क्या है ए सी बी, देखो ए सी बी पूछा है, इसके लिए आपके पास क्या चाहिए। अब मैं त्रिभुज बात करूं, त्रिभुज सी डी और ई में, देखिए आप सी डी ई में। अब यहाँ पे देखता हूं मैं, तो इसका देखो इसका कोण का ई का भाई कोण 110 दे रखा है, तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, ई का मान हो जाएगा, कोण ई का मान 70। अब यहाँ पे देखो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे दे रखा आपको भुजा सी ई इक्वल टू दे रखा आपको सी डी, तो इनके आमने सामने की भुजा समान है तो कोण भी समान होंगे, तो कौन कौन से कोण समान हो जाएंगे, कोण ई इक्वल्स टू कोण डी। तो देखो आपके पास पता है ये अगर 70 है तो ये भी 70 होगा, दोनों को योग कितना हो गया 140। अब 140 बचा कितना आपके पास 40 बचा, जो कोण कौन सा हो जाएगा सी, कोण सी कितना आ गया 40। अब देखो 40 यहाँ से, अब मैं बात करूं कोण, देखो अब मेरे पास कोण ज्ञात करना है कोण ए सी बी में। अब ए सी बी में देखिए 40 डिग्री ये हो गया और 40 ये हो गया, तो 40 और 40 कितना हो गया 80 डिग्री। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 80 डिग्री। तो ऑप्शन इज ए 3 इज ए करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 170 रुपए है और उसका विक्रम मूल्य 130 रुपए है, तो उसकी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहां से समझिए आप लोग, अंकित मूल्य का क्या हो गया मार्क प्राइस, और यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अब आप लोगों को पता होगा जब भी आपको छूट दी जाती है, डिस्काउंट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस पे, और जब छूट दी जाती है आपके पास क्या आता है एसपी। अब छूट कितनी दी जा रही है, देखो आपके पास अंकित मूल्य कितना देखा 170 और आपके पास विक्रय मूल्य 130, तो यहाँ पे छूट कितने की दी गई आपके पास 70 रुपए। अगर रुपए में पूछा हो तो आंसर कितना आता 40 रुपए। लेकिन देखिए यहाँ पे पूछा परसेंट में, छूट परसेंट निकालना किस पे, अंकित मूल्य पे इंटू 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ गया 400/17। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 23.53%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी वृत्त का व्यास है, स्पर्श रेखा पी क्यू वृत्त को डी पर स्पर्श करती है, जबकि कोण बी डी क्यू 48 डिग्री है। तो आपको बताना है कोण डी बी ए अनुपात डी सी बी का अनुपात आपको बताना है। अब देखिए आपको डायग्राम अच्छे से देखना है। पहले डायग्राम क्या बात की गई है, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ए बी एंड डी में, तो यहाँ पे देखिए आपको ये त्रिभुज देखिए, ये देखिए इसका मतलब ये हुआ जब व्यास पे बना हुआ कोण जब व्यास पे बनता है तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा होती है, तो इसका मतलब कोण डी का मान कितना होगा 90 डिग्री। कोण डी का मान कितना हो गया 90 डिग्री। देखिए एक मिनट, कितना होगा 90 डिग्री। देखो कोण डी का मान आपके पास कितना होगा, त्रिभुज में बात कर रहा था ए बी एंड डी में, तो यहाँ ए बी डी में देखा मैंने, तो कोण डी इक्वल्स कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो बन रहा है व्यास पे बनने वाला त्रिभुज में कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, इसका मान कितना होगा 90 डिग्री। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री है और आपको दिया है कोण डी, देखो बी डी क्यू दिया आपको
48 डिग्री, 48 डिग्री। अगर इसका मान 48 है तो ये कितना बचा आपके पास 42। अगर ये 42 है तो ये भी कितना होगा आपके पास 42। अब देखिए ये आपके पास कितना था 48 था, 48 था, तो इसका मान भी कितना होगा देखिए, तो इसका मान भी कितना होगा आपके पास 48। अब देखिए आप यहाँ समझिए, अगर इसका मान 48 है, इसका मान 42 है, ये आपके पास दे रखा है कितना 90। अब आपको पूछा क्या है बी डी ए, तो देखिए बी डी ए, तो बी डी ए, अब यहाँ से आप देखोगे डी बी ए, सॉरी कितना डी बी ए, तो डी बी और ए कितना आ गया आपके पास कोण डी बी एंड ए आपके पास आ गया 42 डिग्री। अब आपको निकालना कौन सा है कोण डी सी बी, तो देखिए डी सी बी, जब आपको पता है ये कोण कितना निकाला आपने 48, तो इसका जो सामने वाला देखिए यहाँ से देखिए इसमें देखिए चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में देखिए आप, तो ये कितना हो जाएगा 132। क्यों जाएगा, क्योंकि इसके आमने सामने भुजाओं कोण कितना होता है 180। अगर ये 48 है तो 48 में से देखिए 180 में से 48 गया तो आपके पास कितना बचा 132, तो आपके पास कोण कितना आ गया कोण डी सी और बी का मान आ गया आपके पास 132। तो यहाँ पे आपको दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो देख ही लीजिए आप लोग 42 रेशियो 132, तो आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 7/22 डिग्री। तो कितना गया आंसर आपके पास 7/22। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इज 2 इज करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन देख लिया, आराम से पढ़ लीजिए, पेन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक टैंक में 2 पाइप है, जिनमें से एक पाइप कितने घंटे में भरता है 16 घंटे में भरता है, और दूसरा पाइप उसे 10 घंटे में खाली करता है। यदि टैंक का 3/5 भाग पहले से भरा हुआ है तो दोनों पाइपों को एक साथ खोलने पर पूरा खाली कितने समय में होगा। तो यहाँ से समझिए आप लोग, यहाँ पे 2 पाइप है, मैं पाइप एक की बात करूं तो ये क्या कर रहा है 16 घंटे में भर रहा है, जबकि बी की बात करूं तो ये 10 घंटे में क्या कर रहा है खाली कर रहा है, खाली कर रहा है। ये क्या कर रहा था भर रहा था। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं आपके पास कितना आ रहा है 80, तो ये कितना होगा 8 आ गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए उसकी क्षमता कितनी है 80, अब 80 में से कितना भरा ऑलरेडी 3/5 भरा हुआ है। देखिए 5 डिवाइड किया कितना आया 16, 16 कितना आया 48। अब देखिए अब 48 है, अब 48 में से क्या हुआ 80 में से क्या हुआ 48 वो पहले से भरा हुआ है। अब आपको पूछा कि खाली कितने समय में होगा, खाली कितने समय में होगा, तो देखिए 48 था। अब इसमें से देखिए आप लोग, अब ये 8 क्या कर रहा है खाली कर रहा है, 5 क्या भर रहा है। देखिए अगर आपको उसको 8 खाली कर रहा है और 5 भर रहा है तो आपके पास कितना आया खाली कितने में हो रहा है 3 में, तो 16 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितने घंटे में समय में होगा वो 16 घंटे में क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा उसका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल और अलका के वजन का अनुपात 7:6 है तथा अभय और अंकुर के वजन का अनुपात 16:15 है। अलका और अभय के वजन का अनुपात 3:4 है तथा अतुल और अंकुर के वजन का योग कितना है 116 किलोग्राम है। तो आपको अलका का वजन ज्ञात करना है। देखिए आप लोग, मैं अतुल को मान लेता हूं x, ठीक है, अतुल को क्या माना x, और अलका को मान लिया y। वैसे अभय को मान लिया मैंने z, और अंकुर को मान लिया मैंने, जैसे मैं मान लेता हूं a, ठीक है, a मान लिया। अब देखिए आप, अब आपको दे रखा है अतुल और अलका, मतलब x और y का अनुपात दे रखा है आपको, x और y का अनुपात दे रखा है 7:6। अब ऐसे देखिए, फिर दे रखा है आपको अभय और अंकुर मतलब z और a, इसका अनुपात दे रखा है आपको 16:15। देखिए आप लोग, फिर आपको बोला है अलका और अभय मतलब x और z का अनुपात कितना दे रखा है आपको 3:4। अब देखिए ये देखिए आप, ये 16 ये 4 है, अब इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए देखो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से। अब इसको 4 से गुणा करें तो देखो ये भी 16 हो जाएगा, ये भी हो गया। अगर इसको 4 से गुणा किया तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको 4 से गुणा किया तो 12 हो गया। इनको इक्वल करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो अब देखिए अनुपात देखिए आप, एक्स वाई जेड का अनुपात कितना जाएगा, एक्स वाई जेड और ए का अनुपात देखिए एक्स आपके पास कितना, अगर आपने इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो एक्स का मान कितना हो गया 14 हो गया, y का मान कितना हो गया आपके पास 12 हो गया। देखिए यहाँ पे 12 था, यहाँ पे भी 12 था, इक्वल हो गया। यहाँ पे 16 है, ये भी 16 है, कितना हो गया जेड का मान कितना हो गया 16, और एक का मान कितना होगा आपके पास 15, एक का मान कितना है 15। अब देखिए आप लोग, अब अतुल और अंकुर की बात कर रहा है, अतुल और अंकुर की कहने का मतलब एक्स और किसकी बात कर रहा है ये ए की, एक्स और ए की बात कर रहा है, और इनका आपको वजन का योग दे रखा है 116। अब इन दोनों का वजन देखा मैंने कितना है योग 100, इनका वजन आया 29, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है इनका वजन कितना है 116। बताओ कितने गुने बेटा, ये 4 गुने पे बेटा है। अब आपको पूछा अलका का वजन, अलका कौन है यहाँ पे एक्स, अपने अलका कौन सी मानी, सॉरी कौन सी मानी थी वाई, देखो कौन सा माना था वाई, तो वाई का 4 गुना कितना हो जाएगा 48। तो सी आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास पहला 48 इज करेक्ट आंसर। देखो ये कौन सा था आपके पास अतुल, ये कौन सा था अलका, ये कौन सा था आपके पास अभय, और ये क्या था अंकुर। मैंने इसको एक्स वाई जेड और ए मान लिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 37 के बीच सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 37 के बीच सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप,
यहाँ पे करना क्या है आपको, अब आप 1 से लेके 37 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं, तो अब बताओ इन दोनों इनके बीच में सम संख्या बहुत सी है, लेकिन मैं पहली सम संख्या बात करूँ 2, फिर इसके आगे आएगी 4, फिर आएगी 6, फिर 8, ऐसे चलते जाएगी, कहाँ तक जाएगी 36 तक, क्योंकि 37 तो भी सम संख्या है। अब इनका आपको योग करना है, तो आपको करना क्या होगा, अगर मैं इनमें से 2 कॉमन ले लूँ, अगर 2 कॉमन लिए तो कितना होगा 1, ये इनका योग आपको निकालना था। देखिए अब 2, फिर कितना बचा आपके पास, यहाँ पे 2 कॉमन लिया, कितना बच गया 1, यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे कितना बचा 3, ऐसे 4, ऐसे चलते जाओ, कहाँ तक जाएगा ये प्लस 18 तक। 2 कॉमन ले लिया, कहाँ तक आ गया 18 तक। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, ये n प्राकृत संख्याओं का योगफल, और योगफल का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। देखिए अब आपके पास ये 2 क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है, तो 2 से क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या हुआ, n का मान कितना है 18। तो देखिए 18 प्लस 1 कितना आ गया आपके पास, 18 इंटू 19, इसको मल्टीपल करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, आंसर जाएगा आपके पास 342। तो से आंसर क्या हो जाएगा 342 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.36 तथा 0.60 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए ए और बी मान लो कोई संख्या है, 2 संख्याएं हैं, ए और बी क्या 2 संख्याएं हैं, अगर आपको इनका तृतीय अनुपाती निकालना है तो इनका तृतीय अनुपाती होता है b² अपॉन ए, b² अपॉन ए। अब यहाँ पे बी का मान कितना है 0.60, तो 0.60 के स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 2 बार मल्टीपल करेंगे, 0.60 अपॉन कितना ए कितना 0.36। यहाँ से देखिए अब यहाँ से आप पॉइंट उठाओगे नीचे कितने आएंगे 00, पॉइंट उठाओगे फिर कितने आएंगे 00। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से आप पॉइंट उठा रहे हो, यहाँ से अगर आप पॉइंट उठाओगे तो आपके पास कितना आएगा बताओ, ऊपर 00, देखो 00। अब देखिए कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, नीचे कितना 1 2 3 4, 6 से देखो 6 36 होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर कितना आ गया आपके पास 1, तो 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने देख ही लिया, अभी आपने कर लिया तो रिपीट हो गया वापस। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका जो भी आंसर हो आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग आज से ध्यान रखिए कि इस मैथ की क्लासें होगी, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको मिक्स क्वेश्चन चाहिए और कितने क्वेश्चनों का आपका कलेक्शन चाहिए एक साथ वो भी बताइए। मेरा जो इरादा है कि 20+5+ क्वेश्चन करवाने का है, और आप लोग बताइए मुझे फिर, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।